कीमती समय निकाल के ये रविवार के दिन आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपका फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। ये जो आज हम सत्संग कर रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है, वो बहुत ही सेल्फिश कारण है, स्वार्थी कारण है कि मैं आप सबका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ कि अभी जो बाकी के पता नहीं कितने साल और आगे रहेंगे, इधर तक तो पहुँच गया हूँ, बाकी के आगे के सालों का पता नहीं है। तो उसके आशीर्वाद के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे निमंत्रण दिया है। सबसे पहले मैं मेरी माता यहाँ पे जो है उनसे आशीर्वाद देना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई आए हैं, मेरी भाभी जी आए हैं, उनके आशीर्वाद के साथ मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। उसके पहले कि मैं इस ग्रेस बस बिहारी प्रभु को यहाँ पे आमंत्रित करूँ कृष्ण कथा के पहले, मैं मेरा थोड़ा probably emotions I would like to share with all of you. I'm a very insignificant person, and seeing the assembly here, I don't think so anybody fortunate than me. आप लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है, सॉरी आई एम इमोशनल, सॉरी। आप लोगों का इतना सारा कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में, आई कैनॉट रीपे एट ऑल। मेरे सामने कृष्ण चंद्र प्रभु और रोहिणी नंदन प्रभु बैठे हैं, मेरी प्रिय माता जी हैं। अगर मैंने कृष्ण भावनामृत में राधा गोपीनाथ भक्त समाज से अगर मैं सबसे पहले किसी से मिला हूँ तो वह है कृष्ण चंद्र प्रभु से। और कृष्ण चंद्र प्रभु और रोहिणी नंदन प्रभु की वजह से मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली कि जिसने मेरा जीवन संवार दिया। I am a very difficult person to stay with or to speak of dealing with it. But अभी जो भी मेरे में रिफाइननेस दिख रही है, अगर है तो डेफिनेटली वो सारा क्रेडिट मेरे धर्मपत्नी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया कि राधा गोपीनाथ भक्त समाज में मूल क्या है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रोहिणी नंदन प्रभु और कृष्ण चंद्र प्रभु का। यहाँ पे हर एक का नाम तो लेना मेरे लिए, आई रियली वॉन्ट टू डू दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं और जितने अभी आने वाले हैं और जितने लोग आ नहीं पाए किसी कारणवश, उन सबका योगदान है मेरे जीवन में, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं होता था मेरे लिए। और ये कृष्ण भावनामृत जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये कोई फील गुड वाली चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको मनुष्य के लेवल से भी ऊपर लेके जाती है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के जीवन में जो देखा, आप लोगों के जीवन से जो थोड़ा बहुत सीखा है, उसने मुझे एटलीस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मनुष्य के गुण मेरे में आए हैं उसकी वजह से। जब भी हम लोग अभी हनुमान जयंती कली गई और हनुमान जी के बारे में जब भी हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तभी ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, कितने सेंसिटिव है वो। तो जब भी वो सेंसिटिविटी हम देखते हैं ऐसे बड़े महापुरुषों में जैसे हनुमान जी में, तभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सालों हजारों साल पुराने वाली बात है, बट वही चीज आप सब में मुझे दिखती। व्हाट अ सेंसिटिविटी दैट यू हैव लर्न फ्रॉम आवर गुरुदेव हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। सो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे इस सत्संग में ये जो हम लोग ने प्रोग्राम रखा है, आई एम नॉट डिजर्विंग योर एस्टीम प्रेजेंस, बट यू हैव स्टिल मेड इट। आप यहाँ तक आए,
इतना प्रयास करके, उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सबका। और आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो बाकी का जीवन है हम ज़्यादातर कृष्ण भावनामृत में सेवा में लगाएं, नाम रुचि आए, और जैसे महाराज ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि जो कुछ आपको मिला है वो दूसरों के साथ बांटिए। So if I can do these three things, आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रार्थना से, तो मेरा जीवन का कुछ मतलब बनता है। So with that, thank you so much for coming, and I would like to invite His Grace Braj Bihari Prabhu ji to share with us Shrimad Bhagavatam Krishna Katha in his heart. Braj Bihari Prabhu is traveling all over the world practically. He goes to UK, he goes to America, many places. He is very busy with many other things, but he has taken his time out on this Sunday evening. So we are very, very grateful to His Grace Braj Bihari Prabhu ji for taking his valuable time and going to share with us Krishna Katha. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम आपके चरण कमलों पर। रासप्राण प्रभु के इस इनविटेशन को मैं ना नहीं बोल पाया। उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा अवसर दिया आप सबका सेवा करने का। एक्चुअली उनके जैसा मुझे भी लग रहा है, एकदम इनसिग्निफिकेंट लग रहा है। इतने सब दिग्गज महारथी हमारे कम्युनिटी के वैष्णव बैठे हैं यहाँ पर आपके आनंद के लिए मैं थोड़ा श्रीमद् भागवतम से, उन्होंने कहा, स्ट्रिक्टली कहा मुझे कि मेरा बर्थडे के बारे में कुछ नहीं बोलने का। तो वो रूम में आए और एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा वो पूरा रोने लगे थे। एक्चुअली ही वाज क्राइंग, he fell. Govind Prabhu was there, I was there. He started, I've never seen him cry. He was crying and begging me, please do Krishna Katha, don't say anything about me. तो उनके सम्मान के लिए, उनके भावनाओं को सम्मान देने के लिए मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, कृष्ण कथा करूँगा। उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया मुझे, हालांकि उन्होंने अपने उदाहरण से इतना हाईएस्ट एग्जाम्पल एस्टैब्लिश किया। कैसे, जैसे उन्होंने परसों जो भागवतम क्लास दिया पेरेंटिंग के ऊपर, इतने सारे डिवोटीज ने उसको अप्रिशिएट किया, इतना मैच्योर, इतना विजडम उनके क्लास में, और उनका एग्जाम्पल और पूरा परिवार, गोपी मंजरी माता जी, गौरांग नित्यानंद, ऑल ऑफ देम, एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। तो श्रीमद् भागवतम में मैंने कुछ थोड़ा पढ़ाई किया हुआ, तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला है कि एक कम्युनिटी में एक इंडिविजुअल लेवल पे और सामूहिक रूप में ऐसे क्या 6 प्रकार के अभ्यास या नियम या उसूल हैं जो अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन एक इफेक्टिव हो सकता है। प्रभावशाली बोलते हैं ना, इफेक्टिव। तो एक इफेक्टिव लिविंग के लिए जो 6 उसूल हैं, 6 नियम हैं, वो श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। क्योंकि हम सब किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, एक सामूहिक रूप से इस्कॉन के समुदाय के हम सदस्य हैं और हमारा स्वयं का भी एक परिवार है। तो एक व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक रूप में ये 6 नियम क्या हैं, अगर हम इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास नियमित रूप से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन इफेक्टिव रहेगा। आपने नोटिस किया होगा, मैंने हैप्पी नहीं कहा, मैंने हैप्पी लिविंग नहीं कहा, मैंने इफेक्टिव लिविंग कहा। क्योंकि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है,
खुशी बहुत फ्लीटिंग है, इसीलिए खुशी के बारे में, सुख के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सुख दुख वो एक मौसम के जैसा बदलता रहता है। तो पर्पसफुल लिविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सीकिंग हैप्पीनेस, क्योंकि अगर हम खुशी की खोज में अपना पूरा जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तसेव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यद तलभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गभीर रमसा। नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि हमें ऐसे हेतु, ऐसे पर्पस के पीछे जाना है अपनी बुद्धि से, न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यद, हम तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भी जो हमें उपलब्ध नहीं होता उसे प्राप्त करने की हमें चेष्टा रखनी है। वो क्या है? सुख नहीं है। तलभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम, अरे दुख सुख तो अपने आप आ जाएगा, जैसे दुख आता है अपने लाइफ में, सुख भी आ जाए। किसी ने यहाँ पर प्रार्थना किया है कभी लाइफ में कि मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ उनकी मृत्यु हो जाए? ऐसे कोई प्रे करता है? या किसी ने प्रे किया है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, नौकरी चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए? ऐसा कोई प्रे नहीं करता है। फिर भी ये सब घटनाएं हमारे जीवन में होती है ना। तो न चाहते हुए, बिना प्रार्थना किए हमारे जीवन में इतने सारे विपत्तियां आती, इतने सारे दुख आते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं, बिना इच्छा किए हुए आपके जीवन में इतना दुख आ रहा है, तो बिना इच्छा किए हुए आपके जीवन में सुख भी आ जाएगा। न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्यदा, तो ऐसे चीज को ढूंढो जो सुख दुख से परे हो, और वो है व्हाट इज दैट? तसेव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्यदा तलभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम। सुख नहीं है वो, क्योंकि काले न सर्वत्र गभीर रमसा। रमसा मतलब एक बहुत बड़ा फोर्स। काल एक इतना शक्तिशाली फोर्स है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इसीलिए हैप्पीनेस इज अ बाई प्रोडक्ट, डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, but when we are connected to the Lord, there is an undercurrent of peace even amidst distress, because there is a deep sense of shelter. So भागवतम हमें उस आश्रय तत्व के प्रति हमें खींच रहा है, न कि इस दुनिया के सुख दुख। तो श्रीमद् भागवतम में से 6 उसूल बताए गए हैं, जिसे मैंने अलग अलग स्कंदों से, 6 कैंटो, 3rd कैंटो, 1st कैंटो से जमा किया है। तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले आप इस बात को समझिए कि जो भागवतम सुनने के 2 प्रकार हैं। एक होता है कि एक स्ट्रगल वाला स्पेस, कृष्णा मेरा ये लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं भागवतम सुनकर, भक्तों का संग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो जब हम स्ट्रगल के स्पेस में रहते हैं तब हम भागवतम सुनते हैं ध्यान से। पर एक और स्पेस होता है जो सरेंडर का स्पेस है, जब हम भागवतम सुनते हैं इस मूड में कि मुझे पता नहीं मुझे क्या मेरे लिए ज़रूरी है, कृष्णा आप प्लीज़ मुझे रिवील करो, श्रीमद् भागवतम आप प्लीज़ मुझे रिवील करो कि मैं कैसे भक्तों का सेवा कर सकता हूँ। मैं बस भगवान के हाथ में कठपुतली बनना चाहता हूँ। तो मैं अपने स्पेस से निकलकर भगवान के स्पेस में आ रहा हूँ। तो जब हम इस स्पेस में श्रवण करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं। तो कुछ समय के लिए हमें नियमित रूप से रोज एक कृष्णा स्पेस में रहना है, और उस स्पेस में जब हम श्रवण करते हैं तो वो श्रवण का लाभ अलग ही है, दिव्य लाभ मिलता है। तो ये जो 6 प्रैक्टिसेस क्या है मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि शायद आज पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, पर पहले बता दिया तो कम से कम इफ यू डोंट कंप्लीट द क्लास एटलीस्ट यू नो व्हाट द 6 आर। फर्स्ट इज टॉलरेंस। इसको बाद में हम डिटेल में इलैबोरेट भी करेंगे। भागवत में जगह जगह पर बताया गया है सहन करना, सहिष्णुता कितना इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस जैसे इट्स ऑल परवेडिंग एवरीवेयर। भगवत गीता तो इससे शुरू होता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व, टॉलरेट। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं केवल दुख को टॉलरेट नहीं करना है, सुख को भी टॉलरेट करना है। ये मुझे पहले मालूम नहीं था, इस्कॉन में आके पहली बार समझा कि हमको सुख को भी टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि सुख में हम बह जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है। तो दोनों गलत है। जैसे मुझे याद है एक IYS के हमारे लड़के थे, बहुत सेवा करते थे, तो बहुत खुश थे क्योंकि उनका शादी फिक्स हो गया था।
तो महाराज के पास, मैं गुरु महाराज के पास ले गया उसको, महाराज आशीर्वाद दीजिए, इसका शादी हो रहा है। बहुत खुश था वो, ही वॉज बीमिंग। तो महाराज ने बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट बोला। तो महाराज ने उसको कहा, डोंट गो क्रेजी जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग मैरिड। इतना उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, गंभीर रहो। विवाह मतलब गंभीर का समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय। सो बेसिकली क्या हुआ है, हमारे बचपन से हमको ना, हमारी मानसिकता ऐसे हमको ट्रेनिंग दिया गया है कि अपना प्लेजर इंक्रीज करो और अपना पेन कम करो, इंक्रीज योर हैप्पीनेस एंड रिड्यूस योर मिजरी। और हमको पूरा इसी में ट्रेनिंग मिलता है। हम ऐसे सोचते रहते हैं कि मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, बट नो, वी हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस पेन, वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट द डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइव्स। तो ये पहला है टॉलरेंस। तो दूसरा प्रिंसिपल है, देखो टॉलरेंस करते रहेंगे ना, वो एक वोल्केनो जैसा फट जाएगा एक दिन। टॉलरेंस सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जगह जगह पर दूसरा प्रैक्टिस बताया गया है, वो है हैव अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी स्पिरिट ऑफ, एक जिज्ञासा होना चाहिए सत्य को जानने का। श्रीमद् भागवतम में हर जगह ये आएगा। मतलब एक पशु जीवन से ऊपर उठकर, मनुष्य जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन के बारे में खोज करना, इसके ऊपर बहुत महत्व दिया गया है भागवतम में। मनुष्य जीवन को परिपूर्ण करना है तो हमें हमेशा सत्य की खोज में रहना चाहिए। तो ये दूसरा प्रैक्टिस है, आस्किंग, हैविंग अ क्यूरियोसिटी माइंडसेट, अ सीकर मेंटालिटी। तीसरा है, देखिए अगर पहला दो हम करेंगे, टॉलरेंस करेंगे, तो दूसरा क्या है, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। तो इससे क्या होता है ना, हमारा हेड स्ट्रांग होता है, बट अल्टीमेटली हेड में भी स्ट्रांग, बट आवर हार्ट ऑल्सो हैज टू एक्सपीरियंस टेस्ट। तो भागवतम में तीसरा प्रैक्टिस बताया गया है, कैसे हमेशा कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए। आपको हर जगह मिलेगा कृष्ण के चरण कमलों का अलग अलग प्रकार से डिटेल में वर्णन दिया गया है। वो पिंकिश ह्यू ऑन हिज लोटस फीट, देन द भागवतम एक्सप्लेन्स, अपने आंखें बंद करके उन चरण कमलों पर ध्यान करो, ऐसे सब प्रैक्टिसेस दिए गए हैं। इससे क्या होगा, हार्ट विल बी सेटिस्फाइड। तो पहला 3 प्रैक्टिस क्या है, फर्स्ट इज टॉलरेंस, सेकंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी मेक्स द हेड शार्प, थर्ड रिमेंबर द लोटस फीट। तो लोटस फीट पर ध्यान करने से सारे जो हृदय के कल्मश हैं वो चले जाते हैं और एक रस का अनुभव होता है, रस। और फोर्थ है, अभी क्या होता है, कभी कभी यस माई हार्ट इज नरिश्ड सेटिस्फाइड, पर हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि मेरा ये हार्ट बोल रहा है कि मेरा मन बोल रहा है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। वो जो वॉइस है, इट इज वॉइस ऑफ द हार्ट और द माइंड। इसीलिए हमें फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, कनेक्ट टू हायर इंटेलिजेंस। हमारे ऊपर भी एक बुद्धि है जो महत तत्व से आता है, जो हायर इंटेलिजेंस है, और वो है शास्त्र। श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह पर बताया गया कि शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया फोर्थ। अभी क्या होता है, शास्त्रों का अध्ययन करके भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हम गुरु या टीचर्स के संग में नहीं है तो इसीलिए 5वां है शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, जो हमें कृष्ण भावनामृत में गाइड करेंगे। और लास्ट प्रिंसिपल है, अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस, भागवतम में भक्तों का संग, एसोसिएशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कम्युनिटी में भी हम देखते हैं, एसोसिएशन में हमें बहुत कुछ समझ में आता है जो अकेले पढ़कर नहीं समझ में आता। परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के सामने रहकर भी भगवान के भक्तों का संग मांग रहे हैं। तो भागवतम में ऐसे बहुत वर्णन आते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, मैंने पहले बता दिया ताकि अगर टाइम का अभाव हो गया तो फिर एटलीस्ट we'll do 1 or 2 nicely. So we'll take the first principle, first practice. What is it? Tolerance. So प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। यन्मै तुनादि गृह में दि सुखम मितुच्छम कंडू यने न करयोर इव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख बाजा कंडू तिवन मनसि जाम विषहेत धीरा। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हम सबको धीरा बनना है। धीर मीन्स सोबर, बिकॉज दिस मटीरियल वर्ल्ड, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं तो नादि गृह में यदि सुखम ही तुच्छम। हम तुच्छ सुख के पीछे पागल हो रहे हैं और इस भौतिक जगत को
एक दुखालय में तो बताया गया है, पर एक ऐसा आगार है, मैथुन आगार, यहाँ पर पुरुष स्त्री का संबंध, ये सबसे बड़ा प्रलोभन, सबसे बड़ा विकर्षण है। और ये वैसे ही आकर्षण है जो हमें इस तरह से बांध देता है भौतिक जगत में। कंडू यने न करयोर इव दुख दुखम, जैसे अगर कुछ इच हो गया, खुजली हो गया, अगर हम उसको स्क्रैच करते हैं तो फिर वो बहुत थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर और उसका जो इचिंग सेंसेशन है वो बढ़ जाता है, अल्टीमेटली पूरा रैशेस आ जाता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दिस इज अ लाइफ ऑफ अ कृपणा, माइजर, कंजूस व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है इंद्र तृप्ति के लिए। तृप्यंति नेह कृपणा, क्योंकि इससे केवल बहु दुख बाजा, केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? कंडूतिवन मनसि जाम विषहे धीरा, धीरा बनो, टॉलरेट ऑल द क्रेविंग्स ऑफ द माइंड एंड सेंसेस। तो एक्चुअली भागवतम में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग श्लोक आते हैं। भागवतम तो शुरू होता है गाली से हमारे सुखदेव गोस्वामी पहला शुरू करते हैं। अभी परीक्षित महाराज ने सब प्रश्न पूछा, अभी सुखदेव गोस्वामी क्लास शुरू करने वाले हैं। पहला चीज ही ऑडियंस को बोलते हैं, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, श्वविद्वरा उष्ट्र खरे संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पतोपे तो जातु नाम गदाग्रज। मतलब कुत्ते हो तुम, सुअर हो, गधे हो, श्वविद्वरा कैमल, ऊंट हो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हियरिंग अबाउट कृष्णा, नयत कर्ण पतोपे तो जातु नाम गदाग्रज। इज जस्ट शेकिंग अस। जो साधु होते हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे, प्रभुपाद जैसे, वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें, सी देयर फिलॉसफी इज सिंपल, एफ्लिक्ट द कंफर्टेड एंड कंफर्ट द एफ्लिक्टेड। जो बहुत सुखी है उसको हिला दो और जो बहुत पीड़ित है उसको थोड़ा बाम लगाओ, उसको खुश रखो। तो ये जो है, ये दो टॉपिक्स भागवतम में ओपनली डिस्कस किया गया है, सेक्स लाइफ एंड डेथ, which is very private, and but Bhagavatam is meant for that, to shake us from our material slumber. And repeatedly भागवत में बताया गया कि टॉलरेट करो मटेरियल लाइफ में जो भी टेम्पटेशंस आते हैं, और उसको तुच्छम बताया गया है, इनसिग्निफिकेंट। जब इच होता है, जब हम उसको बार बार रब करते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट अल्टीमेटली इतना पस जमा होता है, you know, that eczema that causes irritation of the skin, and finally when you scratch them they release chemicals called histamines, and they lead to further irritation, और ज़्यादा irritation होता है, फिर ज़्यादा inflammation हो जाता है, and greater intensity के साथ वो itch आता है, तो the solution becomes bigger problem. So therefore Bhagavatam says just tolerate sense gratification. और हम भागवतम में बार बार मिलता है हमको ये प्रसंग, ऐसे ये वाला जो थीम है ना, डोंट गेट एक्साइटेड बाय मटेरियल लाइफ। रूप गोस्वामी ने भी हमको कहा भक्ति रसामृत सिंधु में, जो 64 आइटम्स दिया है भक्ति करने का, तो उसमें जो 11th आइटम है ना, बहुत पावरफुल है, इक्विलिब्रियम इन लॉस एंड गेन। दैट इज वन आइटम ऑफ साधना भक्ति। वी आर सपोज टू बी इक्विपॉइज्ड इन बोथ लॉस एंड गेन। क्यों? क्योंकि साधना भक्ति का एसेंस क्या है? जो आपने भक्ति शास्त्र पढ़ा होगा, सारे जो नियम बताए गए हमको, उसका एसेंस क्या है? साधना भक्ति में जितने भी नियम है, एसेंस क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल द रूल्स वी फॉलो? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित। तो क्या होता है, जब हम खुशी के समय बहुत खुशी मनाते हैं तो हम भगवान को भूलने का चांस रहता है, और जब दुख होता है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी जोर जोर से क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं कि हम भगवान को भूल सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि टॉलरेट हैप्पीनेस, टॉलरेट डिस्ट्रेस। और 3rd कैंटो में जब महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि को मिलते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, तो एक ऐसा चीज बताते हैं जो 5000 साल पहले उन्होंने बताया, पर आप देखोगे आज 21वीं सदी में इतना एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोग सुख के पीछे इतने पागल हैं। तो विदुर कहते हैं कि सुख का जो साइकोलॉजी क्या होता है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वा न्यदितारमं वा विन्देत भूयात् ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन्ना। विदुर जी कहते हैं, देखिए इस दुनिया में सब लोग कर्म करते हैं, क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख की प्राप्ति करने के लिए लोग कर्म करते हैं।
तो देखिए हम -5 में, आप एक वर्टिकल स्केल लीजिए, 0 इज रिलीफ स्टेज, -1 इज सफरिंग, -2 मोर सफरिंग, हम लोग -5 में हैं। हम चाहते हैं कि हम +5 में जाएं, मतलब पॉजिटिव सुख मिले हमको, और उस सुख की इच्छा से हम कर्म करते हैं। पर विदुर जी क्या कहते हैं, -5 से क्या होता है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम, हमको वो सुख नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो फिर हम कहते हैं ठीक है, सुख नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, न ते सुखम वा इतारमम वा, हम सोचते हैं ठीक है, पॉजिटिव सुख नहीं मिल रहा है तो कम से कम रिलीफ तो मिले, सफरिंग से रिलीफ तो मिले, कम से कम -5 से +5 में नहीं जा रहे तो कम से कम 0 तक तो आ जाएं, थोड़ा सुकून तो मिले। न ते सुखम वा निदितारमम वा, वो नहीं मिलता। फिर क्या होता है उल्टा, विंदेत भूया तत एव दुखम उल्टा ज्यादा दुख मिलता है। जो पहले -5 में थे, हम चाहते थे +5 में जाएं, वो नहीं हो रहा है तो कम से कम 0 पे जाएं, पर -5 से विंदेत भूया तत एव दुखम, हम -5 से -8 में जाते हैं। मतलब बिफोर बिगिनिंग दैट वर्क वी वांटेड पॉजिटिव हैप्पीनेस, बट वी गेट मोर एंड मोर एंटेंगल्ड। न यत्र युक्तम भगवन वदेन्ना, वो मैत्रेय ऋषि, आप प्लीज मुझे बताइए इसका कारण क्या है। तो आगे उसको बहुत डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं, कैसे जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय अचरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि हमारे दुख का कारण जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात्, हम कृष्ण से विमुख हो गए हैं। कृष्ण संपूर्ण रस के भंडार हैं, केवल कृष्ण के संपर्क में आने से बस we'll feel sheltered, we'll experience something beyond happiness of this world। विमुखस्य दे, और उसकी वजह से क्या होता है, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, दुख हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। इसीलिए हम पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपने निकट के पार्षद, अनुग्रहाय अचरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, हमारे इस भौतिक जगत में भगवान अपने निकट के पार्षदों को भेजते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो एक बात को स्पष्ट है भागवतम में कि इंद्र तृप्ति में सुख मिलता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलता, पर हर जगह उसको तुच्छ कहा गया है। तुच्छ मतलब इट इज इनसिग्निफिकेंट, और तुच्छ है इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि वो सुख है ही नहीं। जैसे अगर आपको रसगुल्ला दिया जाए और आपको कहा जाए कि रसगुल्ला बहुत मीठा है, पर एक रसगुल्ला 10,000 रुपए का है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अरे बेकार है। बेकार नहीं, वो मीठा है। हम बेकार क्यों कहते हैं वो बेकार है, अरे बेकार है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं, छी। रसगुल्ला मीठा है, प्रॉब्लम क्या है, 10,000 रुपया एक रसगुल्ला के लिए। तो फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बेकार है। उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में सुख है कि नहीं है, वो तो स्पष्ट है कि इंद्र भोग से सुख कुछ तो मिलता है, नहीं तो पूरी दुनिया पागल है उसके लिए। आवरणात्मिका शक्ति भगवान का जो है बहुत पावरफुल है, सब इसके पीछे पागल हैं। तो उसमें है कुछ, पर उसको तुच्छ इसीलिए कहा गया क्योंकि द प्राइस वी हैव टू पे इज लाइक 10,000 रुपीज फॉर वन रसगुल्ला। Therefore प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। कृपण मत बनो। कृपण मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं कृपण को, माइजर। माइजर कौन है, माइजर वो व्यक्ति है, कंजूस वो व्यक्ति है जो बहुत गरीबी में रहता है ताकि वो मरते समय अमीर हो उसको कंजूस कहते हैं। तो हम वी आर फूलिश बिकॉज वी आर लिविंग अ पुअर लाइफ, वी आर नॉट यूजिंग द फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हमारे पास एक अवसर है, भागवतम के माध्यम से हम इस भौतिक भवसागर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले हमारे रशिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे पैवलॉव, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट हमारी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने क्या किया, चूहों को लिया और एक पिंजड़े में रखा, और वो पिंजड़े में इस तरह से सिस्टम बनाया कि एक लाल बटन रखा और एक हरा बटन रखा। अगर वो चूहे गलती से लाल बटन दबाते तो उनको शॉक लगता था, और अगर उन्होंने हरा बटन दबाया तो उनको खाना गिरता था ऊपर से। तो चूहों को समझ गया कुछ समय बाद, हरा बटन दबाने से खाना मिलता है, लाल बटन दबाने से शॉक लगता है। वो समझ गया उनको।
जब उनको वो गेम समझ गया तो पैवलोव ने क्या किया, साइंटिस्ट ने, उसने बटन बदल दिया। लाल बटन दबाने से खाना गिरने लगा और हरा बटन दबाने से शॉक लगने लगा। तो चूहों को टाइम लगा समझने को, अच्छा ये अभी सिस्टम बदल गया। जब उनको समझ में आया तो फिर वो वापस फिर बरोबर वो खाना ही ले रहे थे। फिर वापस उसने बदल दिया। तो पहले वो 3 दिन में एक बार बदल रहा था, फिर रोज बदलने लगा, फिर दिन में 5-6 बार बदलने लगा। फिर चूहे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बटन दबाने से झटका शॉक लगता है, कौन से बटन दबाने से खाना मिलता है। फिर पैवलोव ने एक बहुत जबरदस्त काम किया, उसने वो पिंजड़े का जो दरवाजा है वो खोल दिया। भागो चूहों, भागो यहां से। पर कोई भी चूहा भाग नहीं रहा था। उसको वो गेम में इतना मजा आने लगा, किसमें शॉक लगता है, किसमें खाना मिलता है। वो गेम में व्यस्त हो गया। वो तो हमारे गोस्वामी महाराज बताते हैं, भक्तिविनोद गोस्वामी महाराज, वो तो रशिया के ही हैं वो बता रहे थे कि हम लोग वो चूहे हैं, हम अपने गेम में इतने बिजी हो गए, हाँ इसमें सुख मिलेगा, इसमें दुख मिलेगा, दुख मिले नहीं, इसमें सुख मिलेगा, इसमें दुख मिलेगा। और महाप्रभु आ गए हैं, अब पिंजड़े का वो दरवाजा खोल दिया है, चलो यहाँ से भौतिक जगत से निकल जाओ। हम बोल रहे नहीं, बाद में जाएंगे, पहले हमको ये सॉर्ट आउट करना है सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कृपणा। भागवतम इसलिए हमको कृपण कहता है, क्योंकि हम अपने मन में फंस गए हैं। सो देयरफॉर वी नीड टू सीक समथिंग हायर, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है, पशुओं में वो क्षमता नहीं है। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत बिजनेस कर सकता है, बहुत स्मार्ट है, और वो अगर कोई छोटे से सरकारी कंपनी में पियोन का काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे अरे यार तुम्हारे अंदर इतना कैपेसिटी है, तुम क्या कर रहा है इधर। तो उसी प्रकार शास्त्र हमको बार बार यही बताता कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, आप क्या कर रहे हो, आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हो, अरे इससे ऊपर उठो, भगवान की खोज में जाओ, सत्य को समझने का प्रयास करो। तो देयरफॉर टॉलरेट द सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड बी पीसफुल। और शास्त्र में और हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने भी बहुत बार बताया है कि भौतिक जगत में जो हैप्पीनेस है ना, वो इमेजिनरी है, वो एक्चुअली नहीं है। द इमेजिनरी हैप्पीनेस इज मोर देन द रियल हैप्पीनेस। What we imagine sense gratification will give you, that is more and better than the real experience. Real experience is only painful. It is all in the fantasy. There is एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, बोलने में शर्म आता है पर है प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल है। मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो हम लोग बचपन में ना रोज डोसा खाते थे। डोसा हमारा स्टेपल डाइट था, जैसे हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ब्रेड खाते हैं, हाँ, तो उनके लिए कॉमन है। तो हमारे घर में जैसी अभी भूख लगा डोसा बनाओ, और संडे को डोसा पार्टी होता था, सब हम लोग 5 लोग बैठते थे, नॉन स्टॉप ऑनलाइन डोसा आता था डोसा खा खा के बड़े हुए। तो अभी मैं तो खाने का मुझे थोड़ा शौक है अभी नहीं खा सकता उतना, पर एक दिन मैंने फिर सोचा कि हम कुछ डाइटिंग करेंगे। तो एक ऐसा फॉलो किया जिसमें 60 दिन केवल जूस पीना था, फल खाना था और सैलड खाना था। और वो 60 दिन में भी मैंने 25 दिन तो चीटिंग किया, तो 35 दिन फॉलो किया। तो बीच में ऐसा कुछ हुआ, 10 दिन तक मैंने कुछ अनाज खाया ही नहीं। तो टॉलरेट किया। तो फिर जब एक दिन रात को, अब डोसा तो मैं खाता था, अभी कुछ भी नहीं खाता, डोसा छोड़ो, कुछ भी नहीं, राइस दाल चपाती कुछ नहीं खाता था। तो एक दिन रात को कुछ 8-8:30 बजे सो गया, सुबह 4 बजे तक सपने में एक ही चीज आया एक ही चीज आया, डोसा चटनी और सांभर। और मेरी माँ जो है डोसा बना के खिला रही है, और मैं वो चटनी और सांभर में डुबा के वो खा रहा हूँ। और वो जो एक्सपीरियंस है ऑफ द डोसा गोइंग इनटू माय माउथ एंड द टेस्ट ऑफ द डोसा चटनी एंड सांभर इन द ड्रीम, रियल में नहीं, वो जो सपने में जो टेस्ट है वो आज तक मुझे याद है। अगर मैं आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेट करूंगा तो पूरा दृश्य आ जाएगा। एंड दैट वाज टेस्टियर देन द रियल डोसा, बिकॉज रियल डोसा खाने, उड़द दाल का डोसा खाएंगे तो इधर बैक पेन, ये पेन, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। और वो भी 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा डोसा नहीं खा सकते, मैक्सिमम चलो 6 डोसा खा लिए। पर सपने में रात को 9 बजे सुबह 4 बजे तक डोसा ही खा रहा था अनलिमिटेड डोसा, नो हैंगओवर, नो बॉडी पेन, नो प्रॉब्लम। व्हाट डज दिस प्रूव? दिस मीन्स रियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है, ऑल इमेजिनरी। एनीवे, सो दैटफॉर श्रीमद् भागवतम सेज दैट टॉलरेट ऑल दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसमें कुछ नहीं है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, अगर मैं टॉलरेट करता रहूंगा तो मेरा माइंड जो है रिबल करेगा, वो वोल्केनो जैसा एक दिन फट जाएगा पूरा। देयरफॉर भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये तो आपको हर जगह मिलेगा। सेकंड प्रैक्टिस, फर्स्ट प्रैक्टिस इज टॉलरेट,
सेकेंड, अगर टॉलरेंस लाइफ लॉन्ग करना है तो जिज्ञासु बनो, एक ऐसे सत्य की खोज करो जो हमारे सामान्य जीवन से परे हो। देखो, सामान्य जीवन में हम अपना बस केवल व्यवसाय, परिवार, इसी में उलझे रहते हैं। इन उलझनों से ऊपर उठो, कुछ समय बिताओ सोचने के लिए कि मैं कौन हूं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, Who am I? Does God exist? These kind of questions. और ये हायर रियलिटी को भगवान बड़े अच्छे से समझाते हैं उद्धव जी को 11वें स्कंद में। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्तदमपि अनित्यधीराः तूर्णं यतेतनपतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतायात्। वापस धीरा शब्द का प्रयोग किया है, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, कृष्ण भी कह रहे हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते। अरे आपको बड़े मुश्किल से मानव शरीर मिला है। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम, ये मनुष्य जीवन तो अनित्य है, पर इसमें बहुत फायदा है, आप बहुत कुछ समझ सकते हो। तूर्णम यतेतनपतेदनु मृत्यु यावत्, मृत्यु आने के पहले आप भगवान की खोज कर सकते हो मनुष्य जीवन में। निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्, सेंस ग्रेटिफिकेशन तो सबको मिल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर भगवान की खोज करो, मृत्यु के पहले जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को कि अरे ये तो हर योनि में मिलता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट मनुष्य जीवन जो है अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है। So anytime it can end, so before it ends we can perfect. अभी वर्ली सीफेस में, ये अभी हाल ही की बात है, एक 93-year-old पुरुष हैं जो रोज मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, कुछ तो बहुत सालों से 50-60 साल से रोज मॉर्निंग वॉक जाते हैं। तो 93-year-old है, उनकी जो पोती है, पोती का बच्चा मतलब ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को वो सुबह 4 साल के बच्चे को लेके वॉकिंग पे जा रहे थे, तो सामने से गाड़ी आया, गाड़ी ने ठोक दिया और वो बच्चा 4 साल का उधर ही मर गया। और वो 93-year-old व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी फिट है, हेल्दी है। मृत्यु देखिए, 93-year-old मैन इज स्टिल लिविंग हेल्दी, 4-year-old चाइल्ड हैज डाइड। व्हेन वी विल डाई, व्हेन लाइफ विल एंड, वी डोंट नो। तो भागवतम बार बार इस बात को चैलेंज करता है कि लाइफ इज टेम्पररी, परफेक्ट योर लाइफ बिफोर इट एंड्स। मुझे याद है जब मैं नया नया इस्कॉन में आया था, तो एक प्रीचर ने क्लास में बोल दिया, कैन एनीवन गारंटी दैट यू वोंट डाई विद इन 1 वीक? ऐसा बड़े वो डेथ के ऊपर बोल रहे थे। तो मैं जब नया नया था, मुझे ऐसा इच्छा हुआ हाथ उठाने का, आई कैन चैलेंज, आई विल, यू नो, बिकॉज आई वाज थिंकिंग व्हाट इज द बिग डील, वी विल लिव। बट somehow I didn't have the confidence to raise my hand. You know, death is such an enigma, and it's not easy. So therefore Bhagavatam says, have this curiosity mindset. What is death? Why do we die? Why are we taking birth? Seek these questions. तो इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं एंड इमीडिएटली हमको बेनिफिट्स मिलेगा। एक होता है क्यूरियोसिटी माइंडसेट, एक जिज्ञासु भावना। अच्छा, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, इसमें क्या है? जब हम इस मानसिकता में रहते हैं तो हमको भागवतम में सब कुछ अच्छा लगता है और हमको फिर शास्त्रों में रुचि आती है और हमारा हेड स्ट्रांग होता है और टॉलरेट करने के लिए स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैंने प्रभुपाद का, मेरे प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है इसके ऊपर। एक प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुनता हूँ रेगुलरली, तो एक लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे थे, सो हरे कृष्णा डेवोटीज, वी कैन चैंट हरे कृष्णा होल डे एंड वी डोंट गेट टायर्ड एट ऑल। प्रभुपाद बोल रहे हैं वो लेक्चर में कि हम लोग पूरा दिन हरे कृष्णा जप कर सकते हैं, हम थकेंगे नहीं। और जैसे मैंने सुना, मैंने कहा रियली, मेरे माइंड में ऐसा डाउट आया, क्योंकि मैं नहीं कर सकता पूरा दिन जप। ऐसे प्रभुपाद ने कैसे कहा? तो एक मेरे पास ऑप्शन था, टू बी चैलेंजिंग, व्हाट इज प्रभुपाद सेइंग, हाउ कैन समबडी चैंट होल डे। एक दूसरा ऑप्शन था, टू हैव अ क्यूरियोसिटी माइंडसेट। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दिन जप कर सकते हैं और थकेंगे ही नहीं, तो हरिनाम में ऐसा क्या है कि लोग दिन भर जप कर सकते हैं एंड दे विल नॉट गेट टायर्ड? दिस इज क्यूरियोसिटी माइंडसेट। सिनिकल माइंडसेट इज, अरे कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा सोचना सिनिकल माइंडसेट है। तो मैंने उस दिन ऑप्ट किया क्यूरियोसिटी माइंडसेट। अच्छा, और फिर मैं 3-4 दिन तक सोच रहा था, ऐसे प्रभुपाद क्यों बोले कि दिन भर जप कर सकते हैं? तो बिकॉज आई हैड अ क्यूरियोसिटी माइंडसेट, हाउ द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स।
मुझे एक ऐसा श्लोक मिला हरिभक्ति विलास से, वो सनातन गोस्वामी का, जिसमें वो 6 रूल्स बताते हैं, और उसके बाद से मेरा पूरा जपा लाइफ पूरा बदल गया उससे. एंड दैट वर्स आंसर्ड माई क्वेश्चन ऑन हाउ सम डिवोटीज कैन चैंट होल डे. और उसके ऊपर मैंने बहुत जगह क्लासेस भी दिया है, और मैंने भी खुद उसमें प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस किया. एंड देन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये श्लोक मेरे हाथ में आया कैसे, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से आई वॉज इन दैट मूड, इसको जानना है, मुझे जानना है. ऐसे कैसे हो सकता है कोई दिन भर जब कर सकता है? सो व्हेन वी हैव अ क्यूरियोसिटी माइंडसेट, Krishna reciprocates by giving us answers to those questions that we are seeking. So therefore things get. और यही है, यही पहले आप देखोगे ना, पुराने जमाने में सब जो भगवान की खोज में निकलते थे, साधु संत, जो शास्त्र, जो वो ऐसे क्यूरियोसिटी वाले मूड में रहते थे. जैसे आपने इसका स्टोरी सुना है, प्रिंस सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध कैसे बने, और प्रश्न पूछा ना, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है. तो ये जो मेंटालिटी है, व्हाट इज सफरिंग, तो ये क्वेश्चंस पूछ पूछ के वो एनलाइटेंड वन बने. सो वी नीड टू हैव दैट मेंटालिटी. वो बच्चों में होता है क्यूरियोसिटी, देखा है, बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं हमेशा. हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका एक बहुत अच्छा बुक था, इग्नाइटेड माइंड्स. तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टोरी लिखा, वो बहुत फेमस थे, वो बच्चों के बहुत लेक्चर देते थे. उन्होंने कम से कम 5000 सेमिनार्स किया है बच्चों के लिए. तो कह रहे थे कि उन्होंने एक बार स्कूल में, कुछ हजारों बच्चे बैठे थे, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है? तो अब्दुल कलाम का एक लाइन के आंसर में थंडरस अप्लॉज मिला. उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट एक बच्चा है. चाइल्ड इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिस्ट, बिकॉज द चाइल्ड हैज दिस क्यूरियोसिटी मेंटालिटी. आई वांट टू नो द ट्रुथ, आई वांट टू नो द ट्रुथ. So similarly, we need to have that childlike curiosity. What is the truth? Why there is death? Who is God? What does Krishna like? Who am I? What is my relationship with the Lord? फिर वो अब्दुल कलाम जी लिखते हैं उस बुक में कि एक बार एक स्कूल में गए, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा. बोलते, मैं सब बच्चों को क्वेश्चन आंसर करता हूँ, मैंने 5000 सेमिनार किया बच्चों के लिए, पर एक बच्चे का क्वेश्चन मैं आंसर ही नहीं कर पाया. क्योंकि वो लड़की ने क्वेश्चन पूछा कि सर, हमारे तमिलनाडु में, राजस्थान में पानी नहीं है, और वो ब्रह्मपुत्र का जो पानी है असम में, वो इतना ज़्यादा पानी है, वो पानी लेके हम तमिलनाडु में, राजस्थान में बांट देंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो अब्दुल कलाम सोचने लगे कि अरे, ये जो रिवर है, नदी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है, राज्य सरकार का इश्यू है, और उसको अगर ट्रांसफर करना है तो केंद्र सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो मैं ये बच्चों को कैसे समझाऊं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे को पॉसिबिलिटी, द चाइल्ड हैज अ पॉसिबिलिटी माइंडसेट, वी शुड हैव दिस, व्हाई नॉट. तो ही वाज थिंकिंग, आई वाज स्टम्प्ड, आई कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ दैट चाइल्ड, बिकॉज फॉर द चाइल्ड possibility mindset, we should do this, why we can't have this curiosity mindset. So therefore we need to have that curiosity mindset in life, then we will be able to tolerate. First 6 practices mein pehla hai tolerate, but for whole life to tolerate we have to seek something more than our day to day life. then jab ye mood rahega to हमारे जीवन में क्रांति मचेगी. नहीं तो हम आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समानाम्. आहार निद्रा भयमैथुन में फंसे रहेंगे, और उसमें तो पशु तो हमसे निपुण है, इसमें एनिमल्स आर बेटर देन अस. इवन एवरी एक्टिविटी, इंटेलिजेंस, हमको लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, पशुओं में कितना इंटेलिजेंस है. फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिपेंडिंग. भगवान की खोज के लिए बुद्धि नहीं है. हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में हम सब ब्रह्मचारी, इसका पहले कपड़ा सुखाने का जगह ओपन स्पेस था, हमारे लॉकर ओपन स्पेस में रहता था. तो हमारे मदन गोपाल प्रभु इंचार्ज थे ब्रह्मचारी इसका, वो टॉयलेटरीज, क्लोथिंग, सबका. तो किसी ने प्यार से डोनेशन दिया, 2 हैंगर दिया ब्रह्मचारी इसको अपना कुर्ता सुखाने के लिए. तो मदन गोपाल प्रभु ने सब ब्रह्मचारी इसको दिया 2 हैंगर, बोला संभाल के रखो, अपना कुर्ता इसमें सुखाओ. तो सब लोग ओपन उसमें सुखाते थे, और रात को कुर्ता निकालते थे, हैंगर वैसे ही रहता था. पर धीरे धीरे 6 महीने में सब हैंगर गायब. तो इतना गुस्सा हो गए वो हमारे ऊपर, सब नालायक है, तुम लोग गैर जिम्मेदार हो, गृहस्थ लोग इतना मेहनत करके डोनेशन देते हैं, आप लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, सब गुम कर दिया हैंगर. एक हैंगर कितने का आता है, बहुत डांटा उन्होंने ब्रह्मचारी क्लास में. तो हम लोग भी सोच रहे गुम कैसे हुआ.
सबको 2-2 हैंगर दिया था। हम लोग 40 ब्रह्मचारी थे, ऑलमोस्ट 80 हैंगर्स, ऑल मतलब वेरी फ्यू वर लेफ्ट, 10-20 वाज लेफ्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज डिसअपीयर्ड। तो एक दिन मैं ऊपर टेरेस में वो वॉकिंग करते जपा कर रहा था, तो सामने एक बादाम का पेड़ है हमारे गेट के, उस समय था, अभी तो टूट गया वो। तो वो बादाम के पेड़ के टॉप ब्रांच में कौओं का घोंसला था, और वो पूरा घोंसला किसका बना था? हैंगर्स का बना था। मैं बोला यार ये कौवे कभी आए, कभी लेके गए, कभी बनाया, कौन से आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग किया उन्होंने? किसने उनको इतना बुद्धि दिया? मतलब सोचिए, आहार निद्रा भय मैथुन में जो बुद्धि लगता है वो पशुओं में भी है। अगर हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी के लिए कर रहे हैं तो भागवतम हमारी बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करता है कि वी हैव टू राइज बियॉन्ड दिस, वी हैव टू हैव अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। इसीलिए उद्धव जी को बोल रहे हैं निश्रेयसाय विषया कलु सर्वतायात। तो ये तो अंदर तो सब जगह है, हैव फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। तो ये हो गया दूसरा प्रैक्टिस। पर अभी टॉलरेट कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, ये तो मायावादी लोग भी करते हैं, सब करते हैं। ये दो चीज में मजा नहीं है, रस नहीं है। हमें रस की आवश्यकता है, शेल्टर चाहिए, हार्ट स्पेस चाहिए, और वो आता है तीसरे प्रैक्टिस से जो भागवत में दिया गया है, और वो क्या है? मेडिटेट ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। ये तो आपको हर फर्स्ट कैंटो से एंड तक मिलता रहेगा। थर्ड प्रैक्टिस ये भी श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि इसमें जो है एक्चुअली रस है, जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं। कृष्णा लोटस फीट इज व्हाट विल मेक अस पीसफुल। तो जब भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवताओं ने आके प्रार्थनाएं अर्पण की। तो दूसरे अध्याय में आता है दशम स्कंद के, तो उसमें देवता जो हैं एक बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। त्वयंबुजाक्षा किल सत्वदाम्नी समाधिनावेशित चेतसेके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। देवता बताते हैं कि टॉलरेट करो, ठीक है, हैव फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, दैट इज आल्सो ओके, बट द एक्चुअल गोल शुड बी समाधिना वेशित चेतसे, कि अपने पूरे ध्यान को भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करो। क्यों? क्योंकि जो भगवान के चरण कमल हैं, अभी देखिए क्या क्या उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं। त्वत्पाद पोते न महत्कृते न, भगवान के जो चरण कमल है ना, हमको लगता है छोटे से ना, गोपीनाथ का चरण कमल देखा होगा आपने, पिंकिश यू, स्मॉल ब्यूटीफुल। He said they are not small, they are huge. They are so huge that if we take shelter of that lotus feet, कुरुवंति गोवत्सपदम भवाब्धिम। ये जो भौतिक सागर है, भवसागर इतना विशाल है, वो इतना छोटा हो जाएगा कि भगवान के चरण कमल उससे, the whole ocean will become as small as the water contained in the hoof print of a calf. इतना छोटा हो जाएगा। That means कृष्णा लोटस फीट को बोट के साथ तुलना किया गया, एक नाव, एक जहाज के साथ। तो हमको जनरली क्या लगता है, नाव छोटा होता है, सागर विशाल होता है। पर देवता बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो वो एक ऐसा नाव है जिससे हम भव सागर को पार कर सकते हैं और जीवन में सुकून हमें अनुभव हो सकता है। तो हमें लगता है कि भगवान का चरण कमल स्मॉल है, बट नहीं, त्वत्पाद पोते न महत्कृते न, भगवान के चरण कमल बहुत विशाल है। और हम अभी कहां पर फंसे हुए हैं? एक भव सागर में फंसे हुए हैं। सागर जो है, सागर में देखो, हम लोग अच्छे स्विमर्स भी हैं, बट हम लोग समुद्र में स्विमिंग नहीं कर सकते 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बट वी कांट बी इन द ओशन ऑल द टाइम। सो भक्तिविनोद ठाकुर के भजन में, हमारे वैष्णव, गौड़िया वैष्णव के बहुत सारे भजनों में ना, हमारा जो लाइफ है इस जगत में, उसको सागर के साथ तुलना किया गया है। बहुत जगह पे दैट कंपैरिजन हैज बीन गिवन। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लोई अवशेषे फेले सिंधु जले, अवशेषे फेले सिंधु जले। ज्ञान और कर्म दो ऐसे ठग हैं, गुंडे हैं, जिन्होंने मुझे पकड़ लिया है, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं,
और मुझे भवसागर के समुद्र में फेंक दिया और मैं उधर डूब रहा हूँ, और ऐसे समय में मैं डूब रहा हूँ पानी में, कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे ने समाये बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करो लोहो मोरे बले, कृपा करो लोहो मोरे बले। वो बोल रहे हैं कि मैं डूब रहा हूँ कृष्ण, ऐसे समय में एनो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, आप अकेले हो जो मेरे मित्र हो, आप इस भव सागर से उठा के आपके कृपा सागर में मुझे फेंको, प्लीज लिफ्ट मी अप। तो दिस ओशन इज टेरिबल। जैसे एक बार मेरे ट्रैवल्स में मैं एक जगह पे था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, उधर कोई प्रचारक जाता नहीं था उस समय। तो मेरे जो दोस्त थे जो मेरे घर पे रुका था, तो मुझे बीच में ले गए, बोले हम लोग इधर इतना सुंदर बीच है। तो मेरा माइंड ना वो विशाल सागर को देखकर मैंने उसको कहा तुम्हारा जीपीएस निकालो, अभी ये पानी है, आगे पूरा पानी है। मैंने कहा देखो अभी यहाँ से सबसे निकट का जो लैंड कहाँ मिलेगा, आप कल्पना कीजिए मैप वर्ल्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ देखिए, पर्थ में खड़े हैं। मैंने बोला अभी देखो तुम्हारे गूगल जीपीएस में पहला लैंड कहाँ मिलता है, तो उसने देखा सीधा जाता है साउथ अफ्रीका। तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या है, तो उसने कुछ तो 9,000 किलोमीटर कुछ तो लंबा डिस्टेंस बताया। मैंने कहा रुको, अभी कन्याकुमारी से कश्मीर का डिस्टेंस निकालो, कैलकुलेट करो। तो हमने कैलकुलेट किया, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी आए आप, फिर वापस गए, एक राउंड हो गया। ऐसा 2 राउंड किया आपने, कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड बैक 1, देन अगेन, और फिर आधा, मतलब 2.5 राउंड्स करोगे तो उतना डिस्टेंस होता है साउथ अफ्रीका से पर्थ तक। आप सोचिए हम लोग, और क्या है उतने बीच में, पानी है। सोचिए आप ऐसे, अगर कोई बीच में उधर खड़ा, क्या कहाँ स्विमिंग करके जाएगा वो व्यक्ति। मतलब हम लोगों को वी हैव टू नो दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक, वी आर लाइक दैट ओशन में हम फंसे हुए हैं। कहाँ स्विमिंग करके जाएंगे, क्या प्रयास करेंगे, क्या करेंगे हम। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वी नीड कृष्णा's लोटस, जैसे हम कृष्ण के लोटस फीट पे मेडिटेट करते हैं, दैट बिकम्स अ बोट दैट विल टेक अस अक्रॉस दिस ओशन। तो भागवतम में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी हमको लगता है नहीं प्रभु जी मैं अपना भजन साधना से आई विल क्रॉस ओवर दिस ओशन, नो। और हमको हमारे जो कर्म धर्म हम कर रहे हैं हमारे समुदाय में, समाज में, हमको लगता है कि इससे सब हो जाएगा ठीक, नहीं। वी हैव टू टेक शेल्टर एक्सक्लूसिवली ऑफ कृष्णा लोटस फीट, एवरीथिंग एल्स विल फेल। छठे स्कंद में जब वित्रासुर का प्रसंग आता है, उसमें देवतागण बड़े सुंदर ढंग से प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अगर कोई आपको छोड़कर हमारा आश्रय लेगा तो वो वैसे ही हो गया मूर्ख व्यक्ति जो भवसागर में फंसा हुआ है और वो कुत्ते की पूंछ को पकड़ के स्विमिंग करने का ट्राई कर रहा है। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशांतं विनोपसर्पत् अपरं हि बालिश श्वहलांगुलेनातिथि तरति सिंधुम। तो देवता बता रहे हैं कि विनोपसर्प, आपको छोड़कर कोई भौतिक जगत में अपने प्रयास से सफलता पाने का प्रयास कर रहा है तो वो बालिश, वो एकदम बचपना है उसके अंदर, मूर्ख है। वो वैसे ही है जैसे श्वह लांगु लेना, कुत्ते की पूंछ को पकड़कर वो समुद्र में तैरने का प्रयास कर रहा है। तो हमें ये सब मानसिक तर्क वितर्क को त्याग कर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा। देखिए कुत्ता स्विमिंग करता है, आपने देखा होगा, पर क्या एक कुत्ता समुद्र को पार कर सकता है अपने स्विमिंग से? तो वो व्यक्ति कैसे पार करेगा जो उस कुत्ते की पूंछ को पकड़ा है? तो हम जो भौतिक चीजों का आश्रय ले रहे हैं उससे हम भौतिक जगत से बाहर नहीं जा सकते। पर कृष्ण के जो चरण कमल हैं उसे इतना विशाल नाव बताया गया है कि उससे हम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। एक्चुअली what this means is meditating on Krishna's lotus feet, कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण के बारे में बात करना। तो इसमें क्या होता है, हम कुछ समय के लिए अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। नहीं तो हम अपने ही दुनिया में रहते हैं ना हमेशा, तो फिर वो हमारा लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे वो तेनाली रामा का स्टोरी पता होगा आपको, वो विजयनगर राज्य में वो मंत्री थे। तो राजा ने बड़ा बोर्ड में एक लाइन बनाया और बोला कि इस लाइन को बिना छुए
बिना मिटाए इसको छोटा करना है, बिना काटे इसको, बिना उसको रब किए इसको छोटा करना है। कैसे कर सकते हैं? उसके आगे बड़ा लाइन बनाओ, अगर बड़ा लाइन बनाया तो ये लाइन अपने आप छोटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारी समस्याओं को हम कम कैसे कर सकते हैं? उसको कुछ नहीं कर सकते, समस्याएं वैसी ही रहेंगी। पर when we take shelter of Krishna's lotus feet, which is a huge boat, then our problems become small. That is the logic of Bhagavatam. Basically, higher taste. We need a higher taste. हमारा प्रॉब्लम क्या है? अभी लोअर टेस्ट हमको अट्रैक्ट करता है, नेटफ्लिक्स, आईपीएल और पता नहीं लेटेस्ट समय समय पे बदलता रहता है। बट जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, जो भागवतम का जिन्होंने आश्रय लिया है, वो हमसे अपील कर रहे हैं, रिमेंबर कृष्णा लोटस फीट, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट। बट हम क्या है, हम वो बच्चे जैसे हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि हायर टेस्ट भी है। जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु बताते हैं, और मैंने भी देखा है जब हम बड़े हो रहे थे बॉम्बे में, तो जब छोटे थे ना, तो ये जो पान बीड़ी का दुकान होता है हमारे बिल्डिंग्स के बाहर, अभी भी होता होगा, छोटा छोटा दुकान रहता है, तो उधर लोग जाके सिगरेट खरीदते हैं, 2 रुपए का, 5 रुपए का। तो हम लोग बचपन में गेम खेलते थे सिगरेट पैकेट के कवर्स जमा करने का। ऐसा गोल्ड फ्लेट का पैक कवर रहेगा, उसका 5 पॉइंट, रॉथमैन्स उसका ऐसा 10 पॉइंट, ऐसा अलग अलग सिगरेट्स का, क्लासिक सिगरेट का कवर रहेगा तो उसका 10 पॉइंट मिलेगा, और कुछ छोटा ब्रांड रहेगा उसका ऐसा 1 पॉइंट, और कुछ कुछ का माइनस पॉइंट रहता था, गणेश चाप बीड़ी उसका ऐसा हम लोग वो जमा करते थे, और पूरा ऐसा हम लोग डिस्कस करते थे, अरे मेरे को इतना पॉइंट्स मिला। हमको लगता था कि बहुत हमारा बहुत बड़ा धन है हमारे पास। और जब बड़े लोग ना वो पान बीड़ी के दुकान में खड़े रह के ऐसे सिगरेट खरीदते थे, और वो जो पैकेट होता है, पैकेट ऐसा फेंक देते थे, और जैसे फेंकते थे हम लोग जाके जमा करते थे, अरे वहां को पॉइंट्स मिलेगा। और जो कोई फेंकता था पैकेट का कवर, हम बोलते थे कितना मूर्ख है, 10 पॉइंट फेंक रहा है, इज थ्रोइंग दिस, इज अ फूल। तो जब हम बड़े हो गए हमको समझा हम लोग कितने स्टूपिड थे कि हम ऐसे गेम से अट्रैक्टेड थे। तो जब हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं भागवतम में जो पूरी तरह से मग्न हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, प्रभुपाद हैं, वो हमें देखते हैं ना तो वैसे ही देखते हैं कि ये लोग कितने मूर्ख बच्चे हैं, क्या चीज के लिए, क्या खेल खेल रहे हैं, क्या चीज से प्रति आकर्षित हैं। सो दिस इज वेरी वेरी फूलिश। सो दे सी आवर फेटिश एज समथिंग वेरी चाइल्डिश, दे वांट अस टू इवॉल्व, एंड देयरफॉर भागवतम अपील्स, कम ऑन रिमेंबर कृष्णा लोटस फीट। और उसका बहुत सारा टेक्निक्स बताया गया है भागवतम में, कैसे एक एक शोंगा निधियानुभावयेत पादादियावद हसितम गदावृत जितम जितम स्थानम अपोय धारयेत परम परम शुद्ध्यति धीर्यता यथा। ये सेकंड कैंटो में आता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कैसे हम भगवान पर ध्यान कर सकते हैं धीरे धीरे, एक एक शोंगा निधियानुभावत, एक एक करके, पादादियावद हसितम गदावृत, चरण कमलों से शुरू करो, फिर उनके नीज में आओ, ताइज में आओ, नेवल में आओ, एंड देन गो टू हसितम गदावृत, भगवान के मुखारविंद का मेडिटेशन करो, उनके स्माइल पर मेडिटेट करो। तो इससे क्या होगा, जितम जितम स्थानम अपोय धारयेत, तो जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो लोअर डिजायर्स है उसके ऊपर कॉन्कर होगा। परम परम शुद्ध्यति धीर्यता यथा, जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शुद्धता होगा। तो ऐसे भागवत में थर्ड कैंटो में भी आता है मेडिटेट कैसे करना है। हासम हरे रवनता किल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यस्य भ्रूमंडल मुनिकृते मकर ध्वजस्य। कपिल देव अपनी माँ को बता रहे हैं कि मेडिटेट ऑन कृष्णा स्माइल, हासम हरेर अवनता किल लोक तीव्र, और वो जो स्माइल है वो आपको पूरा कैप्टिवेट करना चाहिए। और उससे क्या होगा, अगर वो स्माइल पे मेडिटेट करेंगे तो शोकाश्रु सागर, हमारे जो शोक है ना, हमारे शोक से जो आंसू बहते हैं, कपिल देव कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के आंखों से इतने शोकाश्रु बहते हैं कि एक सागर बन सकता है उसका। शोकाश्रु सागर पर विशोषणम, वो पूरा सागर सूख जाएगा अगर हम भगवान के मुखारविंद के, भगवान का जो स्माइल है, मंद मुस्कान है, उस पर मेडिटेट करेंगे तो। सम्मोहनाय रचितम निजमाय यस्य, और माया देवी आप पर कुछ काम नहीं कर पाएगी अगर भ्रूमंडल मुनिकृते मकर ध्वज से, अगर हम भगवान के भ्रूमंडल मतलब आईब्रोस,
अगर हम भगवान के आईब्रोज पर मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा पता है? भ्रूमंडल मुनिकृत मकर ध्वजस्य, मतलब क्यूपिड अपना बाण लेके रेडी है शूट करने के लिए, तो वो शूट कर रहा है, वो आपको शूट करने आया है, पर देखता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो कृष्ण के आईब्रोज पे। तो जब वो देखते कि अरे आप कृष्ण के आईब्रोज पे मेडिटेट कर रहे हो, सो ही गेट्स शॉट बाय कृष्णाज ब्यूटी। सो क्यूपिड हु हैज कम टू अटैक यू गेट्स कॉन्कर्ड। तो इस तरह से भागवतम में हर जगह पे मेडिटेशन ऑन कृष्णाज ब्यूटी, कृष्णाज लोटस फीट। फिर आगे और भी है, ध्यानायनम प्रहसितम बहुलादरोष्ठा बासारुणाय ततनु द्विजकुंड पंक्ति ध्याये स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर भक्त्याद्रयार्पितमना न पृथक दिदृक्षेत। आगे वो बताते हैं कि ठीक है, आईब्रोज हो गया, स्माइल हो गया, प्रहसितम, start meditating on Krishna's laughter. Krishna laughs also. So what will happen? Bahula daroshta bhasa runai tattanu dvijakunda pankti. When you meditate on Krishna's laughing, तो कृष्ण के जो दांत है, they are like a row of pearls. They will shine in your heart. ध्याये स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णु। इस तरह से भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में आप एब्जॉर्ब करो। भक्त्यार्पितमना न पृथक दिदृक्षे। डोंट गेट डिविएटेड बाय एनीथिंग एल्स। एक्चुअली हम देखते हैं डीटीज का स्माइल दिखता है पर टीथ नहीं दिखता है, पर है। राधा रमन जी का आपने देखा है? कुछ कुछ फोटोग्राफ्स में यू सी टीथ, समवेयर यू डोंट सी। बहुत मिस्टिकल चीजें हैं, राधा रमन जी का स्पेशल वो है। So therefore we need to connect to this higher taste, Krishna's lotus feet, Krishna's pastimes. Right now we are attracted by all material things, which is, I'm also victim of that, so I cannot talk about it in a big way. But we all are, we have to help each other by reminding each other. जैसे मैं मायापुर में था पिछले साल, जो एक ऑटो ड्राइवर फिक्स किया था, हमारे कुछ फैमिलीज को हम लेके जा रहे थे। वो वहाँ का लोकल लड़का है, पर बॉम्बे का जो एक बहुत बड़ा हीरो है उसका फैन था वो। उसके पूरे ऑटो में वही एक्टर का फोटो लगा के रखा। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, तुम इतना फैन है इसका? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, मैं बॉम्बे आया था, उसके पास पैसा कुछ नहीं, सब जमा करके बॉम्बे आके, वो एक्टर जो है अपने घर के बाहर आके सबको ऐसा वेव करता है। तो उसका दर्शन पाने के लिए, जैसे हम लोग तिरुपति बालाजी में जाके दर्शन के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं, वो किधर तो रेलवे प्लेटफॉर्म में रह के उसने पूरा स्टोरी बताया। मेरे को तो रोना आ रहा था सुन के, इतना संघर्ष किया। और वो एक्टर था ही नहीं, उसको पता नहीं कुछ, और रोज पूरा 6 घंटा बैठता था, अभी आएगा बैल्कनी में वेव करेगा। तो उसने फिर उसका टिकट भी 2-3 बार कैंसिल किया, सब पैसा चला गया उसका, बस उसका एक दर्शन के लिए। फिर वो एक्टर आया, उसने आके उसने बैल्कनी में कुछ तो एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद आके उसने ऐसा वेव किया। फिर उसको देखने के बाद इस आदमी को लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने कहा, तुम मायापुर धाम में है, तुम्हारा तो ऑलरेडी सार्थक है। बोला, नहीं प्रभु जी, उसका दर्शन हो गया, अभी मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं बॉम्बे आने के बाद वो एक्टर के बारे में क्या है थोड़ा पता करने के लिए विकिपीडिया में गया। बोला, इतना बड़ा एक्टर है वो, देखा कि बिल्डिंग में ऐसा आता है, बैल्कनी में वो करता है। फिर मैंने हमारे गौर गोपाल प्रभु को पूछा कि इनके बारे में कुछ बताओ, वो जानते हैं उनको। तो उन्होंने कहा, फिर मेरे को उन्होंने दिखाया न्यूज़पेपर इंटरव्यू। वो इतना बड़ा एक्टर है, वो बोल रहा है मुझे रात को नींद नहीं आता और मुझे बहुत लोनलीनेस होता है, आई एम वेरी लोनली। मतलब इतना लोग इसके पीछे पागल हैं और वो अकेलापन उसको हो रहा है और उसके पास रात को नींद नहीं आता है, उसको इतना डिस्टर्बेंस है। तो हमारे हीरोज कौन है इस जगत में? फिर मैंने जब ये गौरव प्रभु को बताया, उन्होंने कहा कि ये एक्टर का, अगर आपके इधर कोई शादी में उनको बुलाना है वो एक्टर को नाचने के लिए, तो वो 15 मिनट के नाचने के लिए 5 करोड़ रुपया लेता है। तो अभी किसी का कोई तो उनका कांटेक्ट था, तो उनकी शादी में आया, बुलाया था इसको, उसने 15 मिनट डांसिंग किया और उसमें वो 10 मिनट किया क्योंकि उसको बैक पेन हो रहा था। वो 10 मिनट डांसिंग करने के उसने 5 करोड़ लेके गया। एंड स्टिल ही डजंट गेट स्लीप, स्टिल ही इज लोनली, वेरी वेरी सैड, यू नो। एंड दे आर आवर हीरोज। एंड हियर भागवतम इज सेइंग कृष्णा इज देयर। So therefore, when we feel we don't have, we feel inadequate, demigods give us lot of hope. भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कैसे हम, ये जो थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, टॉलरेंस ठीक है, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इज ऑल्सो गुड, बट रिमेंबरिंग कृष्णा लोटस फीट इज अ गेम चेंजर। पूरा लाइफ हमारा बदल जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि अरे बहुत टफ पड़ता है मेडिटेशन ऐसा, तो वो ना टिप्स देते हैं।
देवता जो है अलग अलग टिप्स देते हैं हाउ टू मेडिटेट। तो एक टिप उनका बहुत अच्छा है, वो बोलते हैं कि भगवान के चरण कमलों में ना कुछ चिन्ह होते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदब्र सौरभा भवत्पदाम्बोरुवनावमत्र ते निदाय याता सदनुग्रहो भवान। तो ये सॉरी, ये 3rd कैंटो का वर्स नहीं है, ये 10th कैंटो का ही है। इसमें वो बता रहे हैं कि भगवान के जो चरण कमल है ना, वो केवल नाम नहीं है, वो दे आर ऑल्सो सन एंड मटीरियल वर्ल्ड ओशन। केवल पानी का सागर नहीं है, वो अंधकार का सागर है। अगर हम अंधकार के सागर में फंसे हुए हैं तो हमें सूरज लगेगा, और जब सूरज आएगा तब वो अंधकार जाएगा। तो भगवान के चरण कमलों को सूरज के साथ तुलना किया गया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये चरण कमल जो मेडिटेट कौन करते हैं, सुदब्र सौरदा, जो भगवान के निकट के पार्षद है, वो मेडिटेट कर रहे हैं। और ये प्रोसेस को वो फॉलो कर रहे हैं, और फिर वो क्या करते हैं, ये नाव से वो भगवत धाम जाते हैं। जैसे अगर आप नाव लेके जा रहे हो कहीं, तो नाव भी आपके साथ जाता है, पर ये बहुत स्पेशल नाव है। भगवान का जो मेडिटेशन है ना, लोटस फीट के बहुत स्पेशल नाव है। इस पे हमारे शुद्ध भक्त इसको यूज करके भगवत धाम जाते हैं। पर जैसे वो वहां पर जाते हैं, आप देखते हो कि वो नाव लेकर गए, पर नाव इधर ही है मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी काइंडनेस ऑफ द डिवोटीज। इस भौतिक जगत में सब अंधकार में हैं, हम लोग हैं, और अंधकार में सोचिए, अगर अंधेरे रूम में हम सबके हाथ में तलवार है और हम भाग रहे हैं पागल जैसा सब जगह, तो सबको हर्ट करेंगे, अपने आप को भी हर्ट करेंगे। तो अज्ञान जो है वो अंधकार है। तो अज्ञान से निकलने के लिए भगवान का मेडिटेशन, भगवान का प्यार, वो हमें एक्सपीरियंस करना है। और इस तरह से भागवतम में इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बिकॉज कृष्णा एंड without Krishna also we can have lot of things, but there is something that will be missing. एक प्रभुपाद का लेक्चर है दिसंबर 1974 का, बॉम्बे का। तो बॉम्बे के लोगों को लेक्चर दे रहे हैं प्रभुपाद, और बोल रहे हैं मैं अमेरिका गया हूँ, यूरोप गया हूँ। आपको लग रहा होगा वो लोग बहुत खुश हैं, आपको पता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं उनको, वहां पे बहुत कुछ है लोगों के पास। वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम हैं, हमेशा लाइट रहता है, पर सूरज नहीं रहता। तो लाइट कितना भी हो आर्टिफिशियल, पर जब सूरज नहीं रहता तो एक तो कमी रहता ही है, सूर्य को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार पाश्चात्य देश में लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, पर कृष्णा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? अभी यूरोप में एक बहुत बड़ी बीमारी है कॉल्ड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD, सैड। ये बीमारी तब होता है जब सूर्य नहीं आता है। हालांकि लाइट है वहां पे, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, रात भर खेलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा रहता है, पर जब सूरज नहीं रहता है सर्दियों में, सूरज के अभाव से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बीमारी आती है। तो लाइट कितना भी हो, सूर्य का एक अलग ही लाइट होता है। उसी प्रकार प्रभुपाद बोल रहे हैं उस क्लास में, कितनी भी सुख सुविधाएं आपके पास हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, ठीक है, पर कृष्ण नहीं है, दैट वैक्यूम विल ऑलवेज हॉन्ट यू। सो देयरफॉर वी नीड कृष्णा। एंड हाउ टू मेडिटेट? सा चिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुवलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसम नक चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहद महद हृदय अंधकारम। जो हृदय में अंधकार है वो कैसे जाएगा? भगवान के चरण कमलों में जो अलग अलग चिन्ह है, वज्र अंकुश ध्वज सरोरुव, झंडे का साइन है, हाथी का जो दैट व्हाट इज दैट कॉल्ड, एलिफेंट गोड, दैट इज देयर, एंड देयर इज लोटस फ्लावर, ऑल दिस साइंस, थंडरबोल्ट। तो जब हम ये साइंस पर मेडिटेट करते हैं, दिस एक्ट्स एज लाइट। ज्योत्स्ना विराहद हृदय अंधकारम, हृदय में जो अंधकार है वो निकल जाता है इस लाइट से। तो देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छी प्रचारक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके कॉलेज के फ्रेंड्स आए थे, मतलब वो अभी 30 साल से मंदिर में प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो उनसे मैं मिला, बात किया, तो उनके सब फ्रेंड्स बोल रहे थे हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े कृष्ण कथा करने वाले हैं। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, तो इनका स्टोरी बता रहे हैं हमारे प्रभु जी के बारे में, कि हम लोग सब ऐसे घूमने गए थे साउथ इंडिया, तो गुरुवायूर मंदिर गए थे। गुरुवायूर कृष्ण का मंदिर है,
पर ये लोग डिवोटी नहीं थे उस समय। तो ये जो हमारे अभी प्रभु जी हैं, उस समय कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो सब लोग गुरुवायूर मंदिर में दर्शन के लिए गए, क्योंकि उधर शर्ट निकालना पड़ता है अंदर जाने के पहले पुरुषों को। तो इन्होंने कहा मैं शर्ट नहीं निकालूंगा, तो आप लोग दर्शन करके आओ, मेरे को दर्शन नहीं करना है। और वो बाहर खड़े होके सिगरेट पी रहे थे। इतना दूर गए, दर्शन नहीं किया, बाहर सिगरेट पी रहे थे। और ये सारे जो उनके कॉलेज के दोस्त थे, वो लोग अंदर ऐसे एक रिचुअल जैसा दर्शन करके आ गए। फिर वापस गाड़ी में बॉम्बे आ गए, जिधर भी थे वो लोग अपने अपने जगह गए। तो ये बता रहे थे कि इन्होंने उतना दूर जाके भगवान का दर्शन नहीं किया, बल्कि सिगरेट पिया। वो आज भगवान की सुंदरता का इतना स्तुति कर रहे हैं। हाउ कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव एंड कृष्णा कैन अट्रैक्ट योर हार्ट। दिस इज। और मैंने उनको पूछा, प्रभु जी ऐसा आपका स्टोरी है? तो वो बोले हाँ यार ऐसा है, देखो कैसे भगवान ने फंसाया हमको। सो दिस इज ब्यूटिफुल एक्चुअली, दिस इज वेरी फेथ गिविंग। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। So these are the 3 practices out of 6. First is tolerate, second curiosity mindset, third lotus feet. अब क्या होता है ना, ये जो लोटस फीट पे मेडिटेट करने भी बैठेंगे ना हम, अब देखेंगे कि हमारा मनोरथेना सतिधावतो बही, भागवतम लिखता है कि हमारा माइंड हमको उल्लू बनाता है, माइंड भागता रहता है इधर उधर। इसीलिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना है, क्योंकि स्क्रिप्चर जो है दे आर हायर इंटेलिजेंस। हमारा इंटेलिजेंस क्या है, हमें हेल्प करना चाहिए ना, पर हमारा इंटेलिजेंस दुर्भाग्यवश वो मन का नौकर बनता है, जो मन चाहता है वही करता है। एक्चुअली इंटेलिजेंस क्या करना चाहिए, जब मन में इच्छाएं आती है तो दबाना चाहिए, पर इंटेलिजेंस क्या करता है, वो वकील बन गया है वो। मन जो बोलता है उसको पूरा करता है, उसके ऊपर वो करता है। तो देयरफॉर वी नीड हायर इंटेलिजेंस। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन। और एक बार अभी गौरांग प्रभु का हमने लेक्चर रखा था जीवी में, अभी हमारा एक ग्रुप था, हम लोग 150 लोग थे, आप थे, कुछ लोग थे इसमें यात्रा में। तो गौरांग प्रभु ने 1 घंटा 20 मिनट लेक्चर दिया, और सब गृहस्थ बैठे थे, और उन्होंने पूरा कन्विंस किया कि गृहस्थों को थोड़ा तो समय निकाल के शास्त्र पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज शास्त्रों से पूरा क्लैरिटी आता है। एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग हाउ द फ्यूचर ऑफ इस्कॉन इज द गृहस्थस एंड दे विल बी द गुरुज, ऐसा करके उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया। एंड हाउ स्क्रिप्चर्स, एंड ही वाज गिविंग एग्जांपल्स ऑफ सो मेनी गृहस्थस हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ। फिर एग्जांपल दे रहे थे हमारे हरि पार्षद प्रभु का, अमरेंद्र प्रभु का, बाकी सब डिवोटीज का जो शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। क्योंकि शास्त्र से क्या होता है, इंटेलिजेंस बिकम शार्प, क्लैरिटी आता है, कंफ्यूजन गोज अवे, एंड वी आर सेव्ड फ्रॉम आवर माइंड। माया मुग्धा जीवेर ना, अच्छा ये श्लोक आप रिपीट कीजिए, बहुत पावरफुल श्लोक है। माया मुग्धेर जीवेर नाही, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपाया कोयला, कृष्ण वेद पुराण। क्योंकि हम माया में पूरी तरह से बंधे हैं। माया मुग्धेर जीवेर नाही, स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम कृष्ण के बारे में समझ नहीं पाते, इसीलिए कृष्ण ने क्या किया हमारे लिए, जीवेरा कृपाया कोयला, कृष्ण वेद और पुराण हमको दिया है। और ये जब नॉलेज हमको मिलता है ना शास्त्र से, माइंड पीसफुल होता है। आप देखिए कितने सारे डिवोटीज मैं जानता हूँ, प्रभु जी लाइफ में पिट रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, बट कृष्णा इज काइंड, दे आर एबल टू हार्मोनाइज। जैसे ये तो हॉस्पिटल है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है। आप सोचिए अगर हॉस्पिटल में 2 बेड है, पेशेंट ए और पेशेंट बी, वो दोनों चिल्ला रहे हैं पेन में, दर्द में, दोनों रो रहे हैं, और आप देख रहे हो अरे ए एंड बी दोनों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दर्द में, आपको लगेगा दोनों सेम है ना। पर सोचिए अंतर यह है कि पेशेंट ए जो है उसका बीमारी क्या है किसी को पता नहीं, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और जो पेशेंट भी है वो भी चिल्ला रहा है, पर उसकी बीमारी डायग्नोज हो गया है और ट्रीटमेंट चालू हो गया है, और उसको पता है क्या बीमारी है, सबको पता है। तो अभी देखिए दोनों में कौन, किसका कंडीशन अच्छा है? हाँ, बी। क्यों? क्योंकि इस डिजीज हैज बीन डायग्नोज्ड एंड इज ऑन द वे रोड टू रिकवरी। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति और जो भक्त शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, दोनों पिट रहे हैं, मटेरियल एनर्जी किसी को छोड़ती नहीं है, एवरीबडी इज गेटिंग बीटन। बट डिफरेंस क्या है? नॉलेज। अविद्या, जो अविद्या इग्नोरेंस है ना, उसका सोल्यूशन संबंध ज्ञान है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने बीमार हैं। अभी आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग चैंटिंग में ऐसा चालू काम करते हैं, ऐसा जपा अच्छा नहीं करते, साधना भक्ति हमको टाइम पास करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी बीमारी क्या है। जैसे कोई
दवाई ले रहा है, बीमार है, कभी दर्द होता है दवाई लेता है, कभी नहीं लेता है। पर सोचिए, उसने टेस्ट किया और उसको मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर है, तो फिर कैसे लेगा वो दवाई? फिर वो एकदम सतर्कता से लेगा। पर कोई गांव वाला होगा जिसको कैंसर क्या है पता नहीं, उसको बोलेंगे भी अगर आपको कैंसर है, वो दवाई नहीं लेगा। तो उसको समझाना पड़ेगा कि कैंसर क्या है। तो हम लोग कैसे मालूम है? हम लोग कभी जपा करते हैं, नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं भक्ति में, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारी बीमारी क्या है। एक बार जब मालूम पड़ेगा ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी है, तब हम पूरे अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे। पर हम में से बहुत लोगों को पता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी है, शास्त्र इतना पढ़ा है, फिर भी हम लोगों को गांव वाले जैसे हैं जिसको मालूम है कैंसर है, पर उसको ये नहीं पता कि कैंसर क्या है। तो हमें कोई बताना पड़ेगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है। इसलिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करने से बार बार समझेगा कि कितनी बड़ी बीमारी है, भौतिक भवसागर में बंधन जो है कितनी बड़ी बीमारी है, ये हमको समझ में आएगा। और ये भी समझ में आएगा कि हम इस बीमारी में बंधे हुए हैं, फिर हम ट्रीटमेंट ध्यान से लेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमें लगता है कि मैं इस्कॉन में आया हूं, मुझे मालूम है मेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रभु जी भागवतम क्लास में आप सोल्यूशन दीजिए हमको। दिस इज एरोगेंस टू थिंक आई नो माई प्रॉब्लम। वी डोंट नो व्हाट इज अवर प्रॉब्लम। सी, अगर आप चैट जीपीटी को पूछेंगे ना सॉल्यूशंस, वो सब सॉल्यूशन देगा आपको। इंटरनेट में गूगल बाबा आपको सर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इतना सर। पर आप चैट जीपीटी को पूछिए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है बताइए, वो बताएगा नहीं। वो आपको हरे कृष्णा के भागवतम क्लास में मिलेगा। अविद्या का जो सॉल्यूशन है संबंध ज्ञान, वो हमें भागवतम क्लास में मालूम पड़ता है कि दिस इज माय प्रॉब्लम। सो स्क्रिप्चर्स ओपन आवर आईज, स्क्रिप्चर्स रिवील टू अस आवर डिजीज, देयरफॉर वी नीड स्क्रिप्चर्स। सो स्क्रिप्चर के साथ साथ और एक चीज चाहिए, पांचवा, और वो क्या है? वी नीड अ गुरु। वी नीड somebody who will teach us how to practice. नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मायानुकूलेन न बस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। 11वें स्कंद में ये श्लोक आता है कि मनुष्य जीवन एक अच्छा नाव है जिससे हम भवसागर पार कर सकते हैं, और इस नाव के कैप्टन है प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु हमारे कैप्टन हैं। मायानुकूलेन न बस्वतेरितम, और जो शास्त्र हैं वो एक फेवरेबल विंड्स हैं, और जो इस फैसिलिटी को यूज नहीं करता वो आत्महत्या कर रहा है, इज एंडिंग हिज लाइफ। देयरफॉर वी नीड अ गुरु हु विल गिव अस कृष्णा, नॉट सेंटिमेंटल रिलेशनशिप, ओ द गुरु स्माइल्ड एट मी सो नाइस, नॉट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। गुरु हु विल कट, गुरु मतलब हेवी, साधु मतलब अनु कट्स। So somebody will tell us what is the reality. So therefore we need spiritual master. I don't know if you realize this, at some point of time, if we don't have a connection with Guru based on scriptures, then our relationship with the spiritual master will be sentimental. See, Guru comes to our life. He's very kind to us. He gives us love, affection. Why does he give all of this? गुरु हमको इतना प्यार क्यों देते हैं? हमारे बच्चों के शादी में आते हैं, नामकरण करते हैं, ये सब इतना प्यार क्यों देते हैं हमको? ताकि हम कृष्ण का आश्रय लें, क्योंकि उनको मालूम है कि हम नालायक हैं। और वो गुरु क्यों आए हैं? गुरु हमको कृष्ण देने आए हैं। गुरु हमारे भौतिक जीवन को सुधारने नहीं आए हैं। वो चाहते हैं कि हम कृष्ण के साथ संबंध जोड़ें और भगवत धाम चले जाएं। पर हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, हमें गुरु के प्रति आकर्षण है, क्योंकि वो हमको प्यार दे रहे हैं। और गुरु प्यार इसलिए दे रहे हैं ताकि हम कृष्ण का आश्रय लें, और हम कृष्ण का आश्रय इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमको गुरु से प्यार मिल रहा है। तो गुरु देखते कुछ समय बाद, अरे नालायक सुधर ही नहीं रहा है, ये कृष्ण का आश्रय ले ही नहीं रहा है। तो फिर गुरु अगर बहुत लोगों का सेवा करेंगे, बहुत लोगों को प्यार देंगे, तो फिर हम, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन समवेयर इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दैट Guru's main purpose is to help us connect with Krishna. So therefore, these are the 5 things out of 6. And the last point is, I want to take now, briefly, is association of devotees. So I'll summarize. What is the first? Tolerance. Second? I forgot. Curiosity mindset. Third? Meditating on Krishna's lotus feet. Fourth? Scriptures. Fifth? Guru's shelter.
And last and most important is association of devotees. Tarko pratishtha shrutayo vibhinna nasa vrishiryasya matam na binnam dharmasya tattvam nitam guhayam महाजनो ये न गता सपंथा. महाजनों का चरण कमलों का आश्रय करते हुए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, विल ऑल स्टार्ट स्पेकुलेटिंग, बट इफ वी हैव devotees and we have shelter of wonderful devotees, then we can understand scriptures and we can practice effective living. You know, there is something very special about association. Like भागवतम में 4th कैंटो में आता है, ध्रुव महाराज भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं. ध्रुव महाराज ने बहुत इच्छा की थी भगवान का दर्शन मिले, और भगवान पूछते मांगो क्या चाहिए. तो ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं उनसे? भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम एनांजसोल्बनमुरु व्यसनम भवाब्दिम नेश्ये भवद गुणकथामृतपानमत्था. भगवान के सामने खड़े हैं, बोल रहे भगवान मुझे आपके भक्तों का एसोसिएशन दे दो. प्रसंग प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, संगम मतलब एसोसिएशन, प्रसंग प्रभुपाद ट्रांसलेट्स एज इंटीमेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. तो ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए, उनको भगवान से क्या चाहिए? एसोसिएशन. हम लोग एसोसिएशन में थोड़ा टॉलरेट करते हैं एक दूसरे को, ये सोच के कि चलो एसोसिएशन में रहेंगे तो भगवान मिलेंगे, पर इधर जिनको भगवान मिल गए वो बोल रहे हैं हमको डिवोटीज चाहिए. अमेजिंग ना. और परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं भागवतम को शुरू होने के पहले, शायद मुझे वापस जन्म लेना पड़े, क्योंकि अगर मैं शुद्ध नहीं हूं तो पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः. मुझे 3 वरदान दे दीजिए प्लीज. वो 3 चीज क्या मांगते हैं? रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु, आपके प्रति आकर्षण, आपके भक्तों के साथ दोस्ती, और जीवों के प्रति कंपैशन. तो और परीक्षित महाराज को तो माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था, है ना. उन्होंने तो माँ के गर्भ में ही भगवान को दर्शन कर लिया था. अंगुष्ठ मात्र अमलम सुरट पुरट मौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम. तो वो तो भगवान माँ के गर्भ में रह के उन्होंने देखा कि अरे कौन है सुंदर बालक जो मुझे ब्रह्मास्त्र से बचा रहा है. उनको कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि माँ के गर्भ से आने के बाद वो हर एक व्यक्ति को पकड़ के देख रहे थे, क्या ये वही मेरा दोस्त है जिसने मुझे अपनी माँ के गर्भ में मुझे बचाया था. ऐसे पकड़ पकड़ के सबको देख रहे थे, सबकी परीक्षा कर रहे थे. पर ईक्षणाय इति परीक्षित, उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वो सबकी परीक्षा कर रहे थे. तो जिसने माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया है वो ये इच्छा रख रहा है कि मुझे भक्तों का संग मिले. सो दिस इज हाउ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज एक्सट्रीमली पावरफुल. मुझे याद है कुछ महीने पहले हमारे कृष्णचंद्र प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे भागवतम क्लास में कि 1977 में जयानंद प्रभु का देहांत हुआ, जो प्रभुपाद के लिए जिन्होंने बहुत सेवा किया, रथ यात्रा में बहुत सेवा किया. 30 साल बाद 2007 में एक माताजी थी अमेरिका में, कालिंदी माताजी, जो हॉस्पिटल में सेवा करती थी. तो वो उधर हॉस्पिस में सेवा करती थी. तो वहां पर जब वो सेवा करने की, उसने कहा कि आज मैं चलो कंटीमाला पहन के जाती हूँ, तिलक लगा के जाती हूँ, क्या होता है, ऐसे उसने डिसाइड किया. हालांकि वो सिविल क्लोथ्स में जाती थी. तो वो डेवोटी क्लोथ्स में चली गई और वो गंगा जल पिलाती थी सबको, पर उस दिन उसने डेवोटी ड्रेस में पिला दिया. और जिस माताजी को उसने दिया, और वो माताजी जैसे ही उसने देखा ये कालिंदी माताजी को, तो उसको लगा अरे कौन है कंटीमाला तिलक में. वो माताजी ने जोर से हरे कृष्णा बोल दिया. हरे कृष्णा बोल के उसने अपना शरीर छोड़ा. तो कालिंदी माताजी को सरप्राइज हुआ कि अरे ये कौन है, मैंने तो ऐसे ही उसने मेरा तिलक देखकर, कंटीमाला देखकर पहचान लिया मैं डिवोटी हूँ. और तब एक यंग लड़का और एक माताजी सामने आए. उन्होंने कहा कि आप हरे कृष्णा हैं? तो कालिंदी माताजी ने कहा हाँ. तो फिर वो माताजी ने कहा हम, ये जो माताजी अभी शरीर छोड़ी है ना, ये जयानंद प्रभु की माँ है, जो प्रभुपाद के लिए रथ यात्रा का कार्ड्स बनाते थे, और मैं उनकी बेटी हूँ, अब मैं उनकी बहन हूँ जयानंद प्रभु की, और ये मेरा बेटा है. ऐसा करके उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है. तो हमारे निरंजन महाराज ने पहले स्टोरी बताया था ये कि कैसे कितने लोगों की भगवान जो है कितने लोगों का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं. पर बिकॉज दिस माताजी वोर डिवोटी क्लोज, दिस स्टोरी केम टू लाइट.
So Krishna is taking care through devotees. Such a wonderful community we have. And through so many small incidents, we can see Krishna takes care. And Srila Prabhupada wanted us to have a community where each one of us takes care of each other. और शिला प्रभुपाद ने ना बड़े बड़े चीज़ें तो की, पर छोटे छोटे चीज़ों में भी बहुत उन्होंने एग्जाम्पल प्रूव किया. जैसे उनके एक डिसाइपल थे लीलावती माता जी. उनको पूछा कि आपको प्रभुपाद का सबसे ज़्यादा क्या याद है, तो ऐसा कोई लेक्चर का पॉइंट नहीं बताया उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो प्रभुपाद हमारे इस्कॉन मंदिर में आए. उन्होंने पूछा लीलावती कहाँ है, तो सबने कहा कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में. तो प्रभुपाद ने कहा क्या आप लोग उसको मिलने जा रहे हो, तो डिवोटीज ने कहा नहीं प्रभुपाद हम लोग बहुत बिजी हैं सेवा में, तो उसको प्रसाद को एक डिवोटी जाके प्रसाद दे के आता है. प्रभुपाद ने कहा पूरा मंदिर सब सेवा बंद करो, सब लोग हॉस्पिटल जाओ और उसको एसोसिएशन दो. तो सब लोग जब पूरे मंदिर के डिवोटीज वहां चले गए, दे वर शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड टू सी दैट प्रभुपाद सेंट ऑल ऑफ देम. तो अभी 50 साल हो गया. दिस इज वन इंसिडेंट दैट नरिशेस हर, द स्मॉल इंसिडेंट्स. लाइक सर्वेश्वरी माता जी करके एक डिवोटी है, उनको पूछा आपको सबसे ज्यादा रिमेम्बरेंस क्या है, तो वो कहते हैं कि जब मैं गर्भवती थी तो मेरा मंदिर में सेवा था, उस समय मैं प्रभुपाद के लिए रात को दूध गर्म करती थी, और एक दिन मैंने दूध रखा, प्रभुपाद प्रोग्राम से आए, प्रभुपाद ने मुझे देखा, कहा सर्वेश्वरी तुम प्रेग्नेंट हो, उसने कहा हाँ प्रभुपाद. फिर प्रभुपाद सब डिटेल्स पूछने लगे, कौन सा महीना चल रहा है, क्या कर रही हो तुम. फिर प्रभुपाद ने वो दूध देखा और कहा कि तुम दूध पियो. तो उसने कहा नहीं प्रभुपाद ये आपके लिए रखा है, मेरे अंदर किचन में मैंने रखा है. नहीं, प्रभुपाद ने कहा नहीं अभी पियो, मेरे सामने बैठ के पियो, आई वांट टू सी दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. So she was sitting there and drinking that cup of milk which she brought for Prabhupada. And Prabhupada saw that, and then he called the temple president and said, see that she gets every day nice milk, nice prasad. So Prabhupada took care of these many small things which we generally see. Prabhupada did many big things. But there are many small things which showed through his example that how a community is built on taking care of devotees. There is one amazing example कि जब नए शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद ने क्लास में बोल दिया, ये क्या है न्यूयॉर्क, इतना गंदा शहर है, एक कुत्ते का जो विष्ठा है उसका स्मेल आता है, बहुत गंदा शहर है, और ये मई का महीना है, न्यूयॉर्क में कुछ भी नहीं मिलता है, इंडिया में इस समय अच्छे अच्छे आम मिलते हैं. तो ऐसे प्रभुपाद ने क्लास में बोल दिया. तो वो जो डिवोटी था स्टीव ग्वारिनो, तो उसने सुना अरे स्वामी जी को आम अच्छा लगता है, तो मैं जरा स्वामी जी के लिए आम लेके आता हूँ. तो वो पूरा ढूंढा, उसको न्यूयॉर्क में किधर भी आम नहीं मिला. फिर किधर तो एक दुकान में किधर तो आम मिल गया उसको, तो उसने 4-5 आम ले लिया. और अगले दिन क्लास के बाद, अभी वो पूरे ग्रुप में स्टीव सबसे बड़ा था उम्र में, बाकी सब बच्चे थे, ब्रूस, ग्रेग, चक, वो सब 19 साल के 18 साल के थे, और स्टीव 26 साल का था. तो सबके सामने स्टीव जो है सबसे बड़ा था उम्र में. तो जब स्टीव वो क्लास के बाद सामने गया प्रभुपाद के, उसने कहा स्वामी जी, तो उसने आम दिया, प्रभुपाद ने कहा मैंगो, तो प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई. हो, फिर प्रभुपाद ने अपने हाथ से वो स्टीव के सर पे रखा, बोला वेरी गुड बॉय. तो जैसे प्रभुपाद ने वेरी गुड बॉय बोला तो सब लोग हंसने लगे, क्योंकि सबको एक अजीब लगा कि इतने बड़े आदमी हैं, उसको प्रभुपाद बोल रहे हैं वेरी गुड बॉय, ही ब्रॉट मैंगोज फॉर मी. तो जब सब हंसने लगे तो प्रभुपाद कंफ्यूज हो गए. प्रभुपाद ने कहा आप लोग हंस क्यों रहे हो, व्हाई डू यू लाफ, दिस इज लव, इज शोइंग लव. वो जो स्टीव है आगे जाके कौन बना, सत्स्वरूप महाराज. चक बन गए अच्युतानंद, ब्रूस बन गए ब्रह्मानंद, ग्रेग बन गए गर्गमुनि, वॉली बन गए उमापति, चक बन गए अच्युतानंद. ऐसा करके सब लोग अलग अलग बड़े बड़े सन्यासी बन गए. और 10 साल बीत गया, और 10 साल में प्रभुपाद ने इस्कॉन को सब जगह स्प्रेड किया, हजारों डिवोटी बन गए, 100 मंदिर बन गए. तो 1976 में बड़ा केक बनाया गया, 10th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन. प्रभुपाद खड़े, सारे उनके जो पहले जो चक, स्टीव, सब अब बड़े बड़े सन्यासी हैं, जीबीसी हैं, डंडा है, सब खड़े, और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे सबके सामने, कैसे इस्कॉन सब जगह स्प्रेड हो गया. और वो लेक्चर देते देते प्रभुपाद ने सबको कहा, और हमारे सत्स्वरूप महाराज मेरे लिए आम लेके आते थे. तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड दैट प्रभुपाद को वो इंसिडेंट याद है. So then Satsvarup Maharaj उसके ऊपर पूरा एक परपोर्ट लिखते हैं कि it was a small gesture, I just brought mangoes once, but Prabhupada saw that sign of action of love. So we may be big, we may be whatever we do, but cultured, sensitive people, they get attracted when they see how we are dealing with each other. So therefore, let us take this very seriously. And this is a great blessing we have got. These 6 practices, हमको श्रीला प्रभुपाद ने बड़े आसानी से, क्या एसोसिएशन में आराम से प्रैक्टिस हो जाता है. What is the first? Tolerance. Second, curiosity mindset. Third,
remembering Krishna's lotus feet. Fourth, taking shelter of scriptures. Fifth, Guru, because Guru will tell us and teach us about the scriptures, and not sentimental attachment to Guru, but scriptural based attachment. And last, association of devotees, where we can understand the importance of connecting to Krishna and making Krishna have the topmost priority of our life. Thank you very much for your kind attention. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Granthra Srimad Bhagavatam Mahapuran ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Braj Bihari Prabhuji, for mercifully drowning us and keeping us still alive in the wonderful Katha of Srimad Bhagavatam and a very wonderful pastime of Srila Prabhupada. जब भी जो प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि कैसे लव एंड अफेक्शन से पूरा कम्युनिटी बिल्डअप हुआ, and the same principle our Gurudev, His Holiness Radhanath Swami, has imbibed to build that simple temple which can accommodate unlimited number of devotees. So I was also one of the recipient of the same thing. When we came back from US, I was not knowing what will I do here, kya hoga. And I must say that Govind Prabhu and Braj Bihari Prabhu has given us a shelter, given us the services by which we could do or engage ourselves basically. Without that, I don't think it was possible for us to sustain. And after that, giving us that initial boost, I must say that all these great souls, as Prabhuji rightly mentioned in the beginning, that bade bade diggaj log, as we call it in a typical Hindi, but I would say it's a most merciful people. The first liners, I always call them as a first liner of His Holiness Radhanath Swami Maharaj, or the front liners. And I don't know, it is maybe because of my wife's great fortune that she happened to be counselor of His Grace Rohinandan Prabhu and Devi Priya Mataji, jiski wajah se, like, I was pampered like a jamai, literally. All the frontliner counselors and everyone was so welcoming and so, showering their mercy on this insignificant soul. Because of that, we could survive so much. So we are very, very grateful to all the devotees for really, really giving us the shelter, giving us the meaning of life, and giving us, most importantly, a hope that we can also serve in the mission of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and Gauranga Mahaprabhu. So we have a token of appreciation for each of the families who are here. So please make sure after the prasad, there is a counter there. Please do come and please accept that token of appreciation. And I tried to put, again, I'll just be very honest. I had a desire to put some words of appreciation for each one of you. And as always, procrastinating. And finally, I said, today I have to write. And as always, my wife tolerates my, and I always call it as a spontaneity to save myself. And my wife says it's not a spontaneity, it is you're really unplanned. So I accept it, but I really feel that it is Krishna's arrangement that somehow or other my unplanned thing eventually becomes so planned by the help of so many devotees. I should not put them into the stress, but I hope I will improve on my unplanned thing and becoming more planned. So there is a small chit in the token of appreciation that we are giving you. Please consider as my heart. Very grateful to all of you. Thank you so much. And have a nice prasad. Thank you, Hare Krishna.